हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के लिए। आपको पता है चैनल पे एक सीरीज चल रही है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे वीडियो है। अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट देखनी है, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप सीधा उसे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। ये जो पेपर हैं सारे, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हैं सारे। क्या नाम है इसमें भाई, जो प्रीवियस कंप्यूटर का सेक्शन आया था, तो मतलब जो कंप्यूटर का सेक्शन है वो सिमिलर ही होगा। तो इसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस के सारे पेपर हैं वो यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। चलिए चलते हैं यहाँ पे वीडियो की तरफ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, और हो सकता है तो एक कमेंट भी कर देना। मोटिवेशन वाकई में मिलता है कमेंट से, ये तो है। ठीक है, देख लेते हैं। चलो कोई नहीं, अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं। अगर आपका मन है तो कर देना, नहीं तो खैर कोई बात ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे MS वर्ड निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है। और हाँ, दूसरी बात, ये मेरे पे इसी फॉर्मेट में अवेलेबल है। हिंदी है, जो कुछ हिंदी है और कुछ इंग्लिश है। तो यार नीचे मत कहना कि दूसरा मीडियम लाओ। जो है मीडियम मेरे पास कुछ इंग्लिश में भी है, कुछ हिंदी में भी है। तो जो है यही है। और हिंदी जो हिंदी में लिखा है, अगर वहाँ पे मुझसे थोड़ी गलती हो जाए तो उसके लिए पहले ही मैं सॉरी बोल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने दोबारा रिपीट कर देता हूँ। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं होता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अलाइनमेंट बताता हूँ। देखो, पहले आंसर बताता हूँ। देखो, आंसर आपको दिख ही रहा होगा, टॉप अलाइनमेंट यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने MS वर्ड का स्क्रीनशॉट ले रखा है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये होते हैं यहाँ पे हमारे अलाइनमेंट। ठीक है, अब अलाइनमेंट क्या करते हैं हमारे, देखो इनकी शॉर्टकट की पहले बताता हूँ। सबसे पहला एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस में L। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट अलाइनमेंट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस में R। सेंटर की क्या होती है, E। और जस्टिफाई की बहुत आती है। ठीक है, जस्टिफाई होती है कंट्रोल J। ठीक है, अब आप क्या होगे, E से देख लेना, क्योंकि सेंट्रल की बहुत बंदे C सोचते हैं लेकिन होती नहीं है। ठीक है, E होती है इसकी शॉर्टकट की, ये आप ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, अब अलाइनमेंट करते क्या है, जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे मानता हूँ कि ये एक मेरे पास पेज है, मैं आपको यहाँ पे एक पेज का एग्जांपल देता हूँ। ये मेरा पेज है। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट अलाइनमेंट लेता हूँ तो लेफ्ट अलाइनमेंट में जब भी कोई भी चीज़ स्टार्ट होगी तो वो लेफ्ट से स्टार्ट होगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेंटर अलाइनमेंट में जो भी चीज़ होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी। अगर हम बात करें राइट अलाइनमेंट तो राइट ही होगी यहाँ पे। अब आप क्या होगा, जस्टिफाई में क्या होता है, जस्टिफाई में यहाँ पे ये होता है, जैसे मानो आपने कुछ भी एक पूरी लाइन लिखी। ठीक है, अब उसमें क्या है, कुछ लाइनें आगे पीछे ऊपर नीचे, मतलब जिसमें स्पेस जाता है तो उन्हें क्या कर देगा, उन्हें वो सारे बराबर कर देगा, एक एग्जैक्ट एकदम बराबर कर देगा। कुछ ऐसे आगे पीछे हो गया होगा, लेकिन ये जस्टिफाई में बराबर कर देगा एकदम इसे। तो जस्टिफाई जो मतलब अधिकतर जगह जस्टिफाई हम यूज करते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जस्टिफाई यहाँ पे इसका जो इसका आंसर है, यहाँ पे कोई भी देखो आप, टॉप अलाइनमेंट नहीं होता है। टॉप अलाइनमेंट कहाँ होता है, टेबल में होता है केवल। ठीक है, टॉप मैंने आपको अपनी कल वाली वीडियो में बताया था, आप देखना चाहो तो देख लेना वो भी। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पे आगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, HTTPS शब्द का अर्थ पूर्ण नाम क्या है, मतलब वो बतानी है, फुल फॉर्म बतानी है। तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म ये होती है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अभी होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपने देखो बहुत सारी जगह क्या नाम है, कई बार क्या होता है, इसका एक सवाल क्या आ जाता है, HTTPS, इसकी जो S है इसकी फुल फॉर्म बताओ। देखो, एक होता है HTTPS, एक होता है HTTP। ठीक है, तो उसमें पूछता है S की फुल फॉर्म बताओ। तो इस S की फुल फॉर्म होती है सिक्योर, क्योंकि HTTPS का सिक्योर वर्जन ही HTTP का सिक्योर वर्जन HTTPS होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे जो S होती है इसका सिक्योर होता है यहाँ पे। ठीक है, सर्विस नहीं होता। ठीक है, सिक्योरिटी, सिक्योर इसका यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, देखो आपने कोई भी वेबसाइट चलाई होगी तो वहाँ पे क्या होता है, HTTPS होता है। जैसे अब मानो कोई वेबसाइट चला रहा है, सपोज वहाँ पे HTTP है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो साइट सिक्योर नहीं है। क्योंकि अब देखो, जो अधिकतर आप, अब तो खैर हर साइड में आपको S मिलता है। ठीक है, लेकिन आपको बैंकिंग साइड में 100% हर बैंकिंग साइड में आपको HTTPS ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सिक्योर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ये होता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट हैव एन। ठीक है, मतलब क्या कंप्यूटर, जब अगर एक कंप्यूटर नेट से कनेक्टेड है, क्या होना चाहिए उसके पास, जिसके बिना नेट नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर IP एड्रेस है। मैं आपको बताता हूँ कैसे IP एड्रेस है। ठीक है, सबसे पहले LED डिस्प्ले। LED जरूरी नहीं है हमारे पास LED डिस्प्ले हो, हम अदर चीज में भी कंप्यूटर। ठीक है, वो तो देखने वाली बात है, LED डिस्प्ले की जगह मानो कुछ और है तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो LED डिस्प्ले यहाँ पे गलत हो गया। टेरिटरी में ये क्या होती है, ये जो मेमोरी होती है, जब जितने भी हमारे कंप्यूटर में मेमोरी होते हैं, लाइक रिमूवेबल डिस्क जो हम रिमूव कर सकते हैं, या प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सब इसके अंदर में आती है। ठीक है, तो ये मेमोरी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता कि मेमोरी के बिना। ठीक है, जो यहाँ पे होता है मेन चीज, यहाँ पे IP एड्रेस होता है। ठीक है, IP एड्रेस क्या करता है, यहाँ पे किसी भी डेटा को, अब भाई जैसे अब मानो
एक होता है ना, आपको एक एड्रेस एलोकेट कर दिया किसी ने, मानो आपका घर होगा तो घर में भी आपको एड्रेस होगा, मानो अगर आपकी पोस्ट कोई आएगी, अब मानो आपके घर में कोई चिट्ठी आनी तो कैसे आएगी, तो एड्रेस से आएगी। तो आईपी एड्रेस ये होता है इसका। आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म क्या होती है, बहुत जगह फुल फॉर्म भी पूछ रहे थे, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखना इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, यहाँ पे इसका सही आंसर है आईपी एड्रेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं निम्नलिखित में से मतलब ये बताना है आपको, अगर एमएस एक्सेल में ये फॉर्मूला लिखा तो इसका आंसर क्या आएगा। चलो मैं आपसे पूछता हूँ इसका आंसर क्या है, कमेंट करना। बहुत बच्चे इसमें 16 लगाएंगे मुझे पता है, ठीक है, पर 16 इसका आंसर नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। पहले अब बहुत बच्चे क्या कर रहे होंगे, 256 भाग में 8, फिर मल्टीप्लाई मतलब ये होगी गुणा में 4 और ये होगी गुणा में 2। बहुत बच्चे ऐसे कर रहे होंगे, लेकिन ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या है। तो इसने क्या करा, पहले सॉल्व करा इसे सॉल्व करा इसने, ठीक है। इसे सॉल्व करने के बाद जो भी यहाँ पे वैल्यू है, जैसे 8 तिया 24 और यहाँ पे क्या आया 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, उसके बाद यहाँ पे 4 है, ये 4 कितना आ गया यहाँ पे 4 कम से 4 अट्ठे 32, 2 चौके 8, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे 4 आया है, ठीक है। तो आपको ये देखना है, पहले अगर कोई भी फॉर्मूला है तो पहले वो ये वाली वैल्यू सॉल्व करेगा, उसके आगे वाली, फिर उसके आगे वाली, फिर उसके आगे वाली, ठीक है। मैथ वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं है, आप कैलकुलेटर में करके देखना, देखो कैलकुलेटर में करना, उसमें भी आपको यही आंसर मिलेगा, ठीक है। 4 सॉरी। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे निम्न ईमेल आईडी में निम्नलिखित में कौन सी कुंजी, ठीक है, गुंजाइश मान्यता नहीं होती। देखो मैं आपको बताता हूँ, कोई भी ईमेल आईडी सपोज हम करते हैं xyz.0@, ठीक है, gmail.com सपोज ये है, ठीक है। तो डॉट तो आ रहा है, यानी कि ये गलत हो गया हमारा ऑप्शन, ठीक है। संख्या भी आ रही है, हमने 0 ले लिए, ठीक है। कैपिटल, हम कैपिटल भी ले सकते हैं, सेंसिटिव केस का कुछ भी नहीं होता। अगर मैं चाहे पहला वर्ड इसका कैपिटल कर दूं, दोनों सिंपल, तब भी बात है, कर ZY ऐसे कर दूं तब भी बात है। तो यहाँ पे कैपिटल का भी कुछ नहीं है, पर यहाँ पे रिक्त स्थान, आपने कभी भी किसी भी ईमेल आईडी में स्पेस नहीं देखा होगा, ठीक है, होता ही नहीं है, तो देखोगे तो तब, ठीक है। तो XYZ में कभी यहाँ पे आपको स्पेस नहीं मिलेगा कि स्पेस फिर मैंने डॉट दे दिया फिर 0 दे दिया, तो ये यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आपका जो चौथा है वो यहाँ पे हो जाएगा सही, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम तरीके से वर्णन करता है, ठीक है, सर्वोत्तम तरीके से वर्णन करता है। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कंप्यूटर की हिंदी क्या होती है, थोड़ी सी टफ पड़ जाती है, तो कंप्यूटर थोड़ा सा इंग्लिश में आसान पड़ता है, ये मुझे भी पता है, ठीक है, कोई बात नहीं। देख लेते हैं यहाँ पे। अब MS देखो यहाँ पे क्या आंसर है इसका, यह है एक वर्ड प्रोसेसर। अब ये होता क्या है, ठीक है, आपको मैं सॉफ्टवेयर बताता हूँ पहले होते क्या है, ठीक है। सॉफ्टवेयर आपको पता होगा, जिन चीज़ों को हम छू नहीं सकते हैं कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर होते हैं, और जिनको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर बेकार है, जैसे मानो अगर आपके कंप्यूटर में विंडो नहीं है, ठीक है, मानो फोन में स्क्रीन नहीं है, जैसे मानो आपके फ़ोन में एंड्रॉइड नहीं है, एंड्रॉइड भी आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर मानो तो वो ईट का काम करेगा और कुछ नहीं काम करेगा, या तो आप उससे पिट्ठू खेल सकते हो, पिट्ठू गरम चाय गरम वाला, ठीक है, या फिर आप उसे फेंक सकते हो, तो यही ऑप्शन हो सकता है, और उसका कुछ यूज़ नहीं हो सकता। लेकिन जब उसमें सॉफ्टवेयर है तो आप उसमें गेम खेल सकते हो, वीडियो देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप उसमें कर सकते हो। क्यों, किसकी मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से। तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे इसलिए एसेंशियल है। सॉफ्टवेयर के टाइप होते हैं, ठीक है, वैसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं, मैं आपको 3 मेजर बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहला आता है यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बाद आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, उसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी बेकार है, उसके लिए भी सॉरी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के लिए मैंने सॉरी बोल दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि आपका एंड्रॉइड हो गया, एंड्रॉइड ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिनके बिना सिस्टम नहीं चलेगा, ठीक है। लाइक MS ये आपका विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, ठीक है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। और जैसे कि मान लो कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, ये हो गए, ठीक है। उसके बाद आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम बता दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन जो आप अलग से इंस्टॉल करते हो, जैसे लाइक MS वर्ड हो गया, ये MS ऑफिस के अंडर में आता है, MS ऑफिस हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फोटोशॉप वगैरह हो गया, ठीक है, कोरल ड्रॉ हो गया, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो हमारे यहाँ पे मल्टीमीडिया भी होता है। मल्टीमीडिया में जैसे आपका MX प्लेयर आ गया, VLC मीडिया प्लेयर आ गया, बहुत सारे ऐसे आते हैं, ठीक है। उसके बाद एक आता है फिर आपका क्या नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मैंने आपको बता दिया ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जैसे कि एंटीवायरस हो गया, या फिर आपको कोई क्लीनर हो गया, सी क्लीनर बहुत बंदे यूज़ करते हैं, तो ये आपका आ गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर यह है एक वर्ड प्रोसेसर है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, वर्ड प्रोसेसर होता है जिस भी वर्ड को, जैसे मानो कोई पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ वगैरह में उसमें जो एडिटिंग फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे एक वर्ड प्रोसेसर हो गया कि किसी भी वर्ड को कैसे भी अपनी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं, तो वो एक वर्ड प्रोसेसर हो गया। स्प्रेडशीट क्या आएगा, तो एक्सेल आ गया, स्लाइड आएगा तो पावर पॉइंट आ गया, ठीक है। अगर हम इसकी रन कमांड क्या होती है, अगर हमें MS वर्ड खोलना है तो रन कमांड में हमें लिखना पड़ेगा WinWord, ठीक है। .exe लगा भी सकते हो, नहीं भी इच्छा है, ठीक है। उसके बाद अगर एक्सेल खोलना है तो खाली एक्सेल डालना पड़ेगा, पावर पॉइंट खोलना है तो पावर POWER PNT, ठीक है। ये आपको तीनों है, तीनों मैंने आपको बता दिए हैं।
उसके बाद देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है, कौन से कथन सही है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं MS वर्ड में एक टेक्स्ट एक साथ इटैलिक और बोल्ड दोनों नहीं किए जा सकते, तो ये हमारा गलत है। ठीक है, ये दोनों किए जा सकते हैं। शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस में B और कंट्रोल प्लस में I। ठीक है, वो B से बोल्ड हो गया, I से इटैलिक हो गया, तो ये हो सकता है हमारा पहला गलत हो गया ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे MS वर्ड में किस टेक्स्ट के फॉन्ट साइज के आकार, जो मतलब किसी टेक्स्ट किस कह रहा हूँ, ठीक है, फॉन्ट साइज 8 से कम हो सकता है। ठीक है, 8 से कम मैंने आपको कल ही बताया था वीडियो में। जो बाइट मतलब उसमें क्या होता है, मिनिमम क्या होता है 8 होता है, मैक्सिमम 72 होता है, लेकिन हम इससे कम कर सकते हैं, हम मैक्सिमम कम से कम 1 तक ले जा सकते हैं। ठीक है, जो हम ये हमें मैनुअली टाइप करना पड़ेगा, जो सिस्टम हमें देता है वो 8 देता है और मैक्सिमम यहाँ पे 72 देता है, तो ये हम यहाँ पे कम और यहाँ पे ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे गलत है, ना तो पहला और ना ही दूसरा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं अब ये पूछ रहा है यहाँ पे MS एक्सेल की वर्कशीट में किसी सेल को एडिट करने के लिए। ठीक है, किसी सेल को अगर हमें एडिट करना है तो क्या कर सकते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, मुझे कोई भी सेल एडिट करना है तो अगर मैं वहाँ पे F2 दबाऊंगा, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आया, ठीक है, ये मैंने MS वर्ड, ये यहाँ पे सेल है, मानो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा। अब मैं अगर सीधा इस सेल में आऊँगा ना, जैसे मैंने इसमें लिखा रोहित, ठीक है, मैंने अब सीधा यहाँ पे आके मैं कुछ लिखूँ तो सारा ये मिट जाएगा और वो वर्ड आएगा। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे इसमें कुछ लिखता हूँ और मैं यहाँ पे आके पहले मैं दबाऊंगा F2 तो मेरा कर्सर आ जाएगा, फिर मैं एक एक वर्ड करके काट सकता हूँ। ठीक है, तो F2 मेन है। उसके बाद एक F4 भी होता है, वो मैं आपको कभी डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, कोई सी उनमें क्वेश्चन आ ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं MS वर्ड में किसी मतलब डॉक्यूमेंट मतलब सबको सिलेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको ये बताया था Ctrl+A सब सारा सिलेक्ट हो सकता है। शॉर्टकट वाली वीडियो मैंने बना रखी है, प्ले लिस्ट ऊपर आई बटन से आ रही है, देख लेना आप। ठीक है, Ctrl+C से कॉपी होगी। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया ही। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं MS एक्सेल में एक वर्क में कम से कम कितनी होनी चाहिए। देखो कम से कम क्या रहा है, पहली बात इन्होंने साल नहीं बताया। ठीक है, अब ये उसके बाद दूसरी बता रहा हूँ। ठीक है, इन्हें कम से कम कही, देखो 2007 मैंने आपको समझाया था, 2007 में और 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी आती है, 3 आती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन हम क्या इनमें से जो 2 हैं उन्हें डिलीट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई सा भी हो वर्जन, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो ये यहाँ पे शीट होती है। ठीक है, दिख रही होगी आपको, ये शीट है। मैं इसमें प्लस भी कर सकता हूँ, कितनी माइनस कर सकता हूँ। ये मेरे पास 2016 वर्जन है। ठीक है, जो 2007 होता है उसमें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 3 आती है, इसमें 1 आती है, 10 में भी 3 आती है। ठीक है, मैं इन्हें कम कर सकता हूँ, कम से कम आपको 1 तो चाहिए। ठीक है, जब भी वो यहाँ पे वर्कबुक कहलाई जाएगी, नहीं तो वो नहीं कर। मैक्सिमम आप कर सकते हो, लेकिन आप मिनिमम 1 तो आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन खत्म हो गए। इस क्वेश्चन की जो ये पूरी फाइल है, इसकी PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी लंबी हो गई है मुझे पता है। अब मैं मिलता हूँ यार आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।